हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है अ गुड फ्रेंड, यानी कि एक सच्चा दोस्त। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है अ गुड फ्रेंड, यानी कि एक सच्चा दोस्त। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है ए यानी कि एक, और गुड का अर्थ दोस्तों हो जाएगा सच्चा, और फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो एक सच्चा दोस्त। दोस्तों, दुनिया में सच्चे दोस्त नहीं मिलते, दोस्ती के काबिल हमें बनना पड़ता है। क्योंकि वक्त, हालात और लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो एक सच्चा दोस्त है हमेशा वही रहता है। तो आइए इस खूबसूरत से पैराग्राफ को सीखते हैं। अ गुड फ्रेंड इज लाइक अ प्रीसियस गिफ्ट। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे कि ए गुड फ्रेंड, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक, और गुड का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सच्चा। वैसे गुड का अर्थ होता है अच्छा, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, सच्चा। फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो एक सच्चा दोस्त। इस का दोस्तों दो अर्थ होता है। एक इसका अर्थ होता है और एक अर्थ इसका होता है होता है। तो एक सच्चा दोस्त होता है लाइक यानी के जैसा, लाइक यानी के जैसा। अ प्रीसियस गिफ्ट, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक, और प्रीसियस का दोस्तों अर्थ हो जाएगा कीमती या अनमोल भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कीमती या अनमोल। गिफ्ट यानी कि तोहफा, गिफ्ट यानी कि तोहफा या उपहार। तो एक सच्चा दोस्त, तो अ गुड फ्रेंड इज लाइक अ प्रीसियस गिफ्ट, यानी कि एक सच्चा दोस्त एक अनमोल तोहफे के जैसा होता है। अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट अस। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में प्रॉमिस किया हूँ कि इन वीडियोस को लाने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी चीज़ों को ट्रांसलेट कर सिखाऊँ, बल्कि हर एक वीडियो में मैं कुछ अलग से छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं जो आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र को बिल्कुल आसान बना दे। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से उसकी मीनिंग निकलती है, कब इसका इस्तेमाल करते हैं। ए ट्रू फ्रेंड, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक, और ट्रू यानी कि सच्चा, और फ्रेंड यानी दोस्त। तो एक सच्चा दोस्त। इस होता है, इस होता है। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा। देयर, दोस्तों यहाँ पर देयर का अर्थ हो जाएगा आपके पास, आपके पास। टू यानी के लिए, टू यानी के लिए, और हेल्प का अर्थ दोस्तों हो जाएगा मदद करना, हेल्प यानी मदद करना। एंड की मीनिंग हो जाएगी और, एंड यानी और। सपोर्ट यानी समर्थन, सपोर्ट यानी समर्थन करना, और अज यानी कि हम, अज यानी कि हमें। दोस्तों, अगर इस सेंटेंस में मैं आपको बताऊं तो इसका जो मेन वर्ब है वो इज है, और जब भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है तो उसके लास्ट में ता ती ते के बाद है हूँ हे निकलता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर पहले सेंटेंस में बात करूँ तो इसमें भी आपको जो मेन वर्ब मिल रहा है वो इज है, और इसके लास्ट में भी ता है ती है निकल रहा है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम करते हैं
वर्तमान समय की बातों को बताने के लिए, ऐसा काम जो वर्तमान समय में चल रहा हो। तो अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट अस। एक सच्चा दोस्त हमेशा हमारा समर्थन करने और हमारी मदद करने के लिए हमारे पास होता है। दे अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एंड स्टैंड बाई अस इन गुड एंड बैड टाइम्स। दे यानी कि वे, दे यानी कि वे, अंडरस्टैंड यानी समझते हैं, समझते हैं। दोस्तों अगेन देखिए, ता तीते के बाद हैं हुए आ रहा है, इट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आवर यानी हमारी, आवर यानी हमारी, फीलिंग्स यानी भावनाओं, फीलिंग्स यानी कि भावनाओं। दोस्तों बहुत ही अच्छे और बहुत नए नए वर्ड्स आपको इस पैराग्राफ में मिलने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलेगा। एंड और स्टैंड यानी खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। अगेन दोस्तों लास्ट में ता है आ रहा है, इट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाय यानी साथ, बाय यानी साथ यहाँ पर हो जाए। अज यानी हमारे, अस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे। इन यानी कि में, इन यानी कि में। और गुड यानी अच्छे, गुड अच्छे। एंड की मीनिंग हो जाएगी और, एंड यानी कि और। बैड का अर्थ दोस्तों हो जाएगा बुरे, बैड यानी कि क्या हो जाएगा, बुरे। टाइम्स यानी समय, टाइम्स यानी समय। तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा, दे अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, वे हमारी भावनाओं को समझते हैं और हर अच्छे और बुरे समय में हमेशा एक सच्चे दोस्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। अ गुड फ्रेंड लिसन्स टू अस एंड शेयर्स आवर हैप्पीनेस एंड सैडनेस। अ गुड फ्रेंड यानी कि एक, गुड यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, सच्चा, और फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो एक सच्चा दोस्त लिसन्स सुनता है, लिसन सुनता है। अगेन दोस्तों लास्ट में ता है, ती है, ते के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स ये है। टू यानी का, को हो जाएगा। आज यानी हमें। एंड और, एंड यानी और। शेयर्स दोस्तों यहाँ पर शेयर का अर्थ हो जाएगा साझा करना, या यहाँ पर एक और अर्थ इसका निकलेगा शामिल होता है, शामिल होता है। अगेन दोस्तों देखिए लास्ट में ता है, ती है, इट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आवर यानी हमारे, हैप्पीनेस यानी खुशी, हैप्पीनेस यानी खुशी। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और सैडनेस यानी गम, या आप इसे दुख भी कह सकते हैं। सैडनेस यानी कि क्या, गम या दुख। तो कह रहे हैं कि जो एक सच्चा दोस्त होता है वो हमारी बातों को सुनता है और हमारी खुशी और गम में शरीक रहता है, उसमें शामिल रहता है। दे नेवर जज अस बट गाइड अस व्हेन वी आर रॉन्ग। दे यानी कि वे, दे यानी कि वे, नेवर कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। जज, जज का दोस्तों अर्थ हो जाएगा आंकना, आंकता है। तो वो कभी भी, आज यानी कि हमें, आज यानी कि हमें आंकता नहीं है। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को बोलते हुए चलिए, इससे आपकी इंग्लिश सीखने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बट, बल्कि, बट यानी कि बल्कि। गाइड यानी रास्ता दिखाता है, गाइड रास्ता दिखाता है। आज यानी कि हमें, आज हमें। दोस्तों आप इस चीज़ को देखते हुए चलिएगा, जहाँ जहाँ भी लास्ट में ता है आ रहा है, वहाँ वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। इससे कभी भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दोबारा नहीं भूलेंगे। वेन यानी कि जब, वेन यानी कि जब। वी यानी हम, वी यानी कि हम। आर होते हैं, आर होते हैं। और रॉन्ग दोस्तों होता है गलत, रॉन्ग यानी कि गलत। तो कह रहा है कि वे कभी भी, यानी सच्चे दोस्त कभी भी हमें आंकते नहीं हैं, बल्कि जब जब हम गलत होते हैं तो वो हमें
सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों एक सच्चा दोस्त ये नहीं कि जो हमेशा हमें खुश रखे, बल्कि वो जो अगर हम गलत हैं तो हमें डांट कर सीधा रास्ता दिखाए, वही सच्चा दोस्त होता है। अ ट्रू फ्रेंड कीप्स आवर सेक्रेट्स एंड नेवर हर्ट्स आवर फीलिंग। तो अगेन है ए ट्रू फ्रेंड, ए यानी कि एक, ट्रू यानी कि सच्चा, ट्रू यानी कि सच्चा और फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो एक सच्चा दोस्त कीप्स रखता है, कीप्स यानी कि रखता है, आवर यानी हमारे, आवर यानी हमारे, और सेक्रेट का दोस्तों होता है राज, सेक्रेट यानी कि हमारे राज। तो एक सच्चा दोस्त हमेशा हमारे राज को छुपाए रखता है, बनाए रखता है, कभी भी उसे उजागर नहीं करता। एंड और नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, हर्ट यानी ठेस पहुंचाता, ठेस पहुंचाता है, या इसका एक और अर्थ हो जाएगा दोस्तों नुकसान पहुंचाता है। आवर यानी हमारी, हमारी फीलिंग्स यानी भावनाओं, फीलिंग्स यानी क्या हो जाएगा दोस्तों भावनाओं। तो कह रहे हैं कि एक सच्चा दोस्त जो है हमेशा हमारे राज को बनाए रखता है और कभी भी हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। अ गुड फ्रेंड मेक्स लाइफ बेटर। आगे है एक गुड फ्रेंड यानी कि एक सच्चा दोस्त। तो एक सच्चा दोस्त मेक्स बनाता है, मेक्स यानी बनाता है, या इसका एक और अर्थ दोस्तों निकलता है करता है, लाइफ यानी ज़िंदगी को, लाइफ यानी ज़िंदगी को बनाता है क्या बेटर यानी बेहतर, बेटर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों बेटर। दोस्तों बेटर जो वर्ड है ये गुड से बना हुआ है, गुड का मतलब अच्छा होता है, और अच्छे से भी अच्छे को हम क्या कहते हैं बेहतर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेटर। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये भी आप नोट करते हुए चलिए कौन सा वर्ड किस वर्ड से बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि एक सच्चा दोस्त हमेशा हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। दे इनकरेज अस टू डू गुड थिंग्स एंड बिलीव इन आवर सेल्फ्स। दे यानी कि वे, अर्थात दे वर्ड दोस्तों आ रहा है अच्छे दोस्तों के लिए, क्या है अच्छे दोस्तों के लिए, और साथ में ये भी नोट कर लीजिएगा ये बहुवचन है, यानी एक से ज़्यादा दोस्तों के लिए आ रहा है। इनकरेज यानी हौसला बढ़ाते हैं, इनकरेज यानी हौसला बढ़ाते हैं। आज यानी हमारा, आज यानी हमारा। टू डू, टू यानी के लिए, टू यानी के लिए, और डू का अर्थ दोस्तों होता है करने, करने, क्या करने के लिए गुड थिंग्स यानी अच्छी, गुड यानी कि अच्छी, और थिंग्स यानी कि चीज़ों को, थिंग्स यानी कि चीज़ों को, एंड और बिलीव यानी विश्वास रखना, बिलीव यानी विश्वास रखना, यकीन रखना, इन यानी में, आवर सेल्फ यानी खुद, आवर सेल्फ यानी खुद। तो कह रहे हैं कि दे इनकरेज अस टू डू गुड थिंग्स एंड बिलीव इन आवर सेल्फ। दोस्तों कह रहे हैं कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो खुद में विश्वास रखने और अच्छी चीज़ों को करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाते हैं। स्पेंडिंग टाइम विथ अ गुड फ्रेंड ब्रिंग्स जॉय एंड पीस। स्पेंडिंग यानी बिताना, स्पेंडिंग यानी बिताना, इसका एक और अर्थ दोस्तों होता है गुजारना, बिताना या गुजारना। टाइम यानी कि समय, टाइम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों समय। विथ यानी के साथ, विथ यानी क्या हो जाएगा के साथ, किसके साथ अ गुड फ्रेंड, अगेन हो जाएगा एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे दोस्त। ब्रिंग्स लाता है, ब्रिंग्स लाता है दोस्तों, अगेन लास्ट में ता आ रहा है तो इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जॉय यानी खुशी, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और पीस बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, जैसा कि प्रॉमिस किया हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सुकून। पीस यानी कि सुकून या शांति भी इसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि स्पेंडिंग टाइम विथ अ गुड फ्रेंड ब्रिंग्स जॉय एंड पीस। तो एक सच्चे दोस्त के साथ समय बिताने से खुशी और सुकून मिलता है, या ये सारी चीज़ें
हमें हमारे लिए खुशी और सुकून लाती हैं। फ्रेंडशिप इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट, लव एंड ऑनेस्टी। आगे कह रहा है कि फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है फ्रेंड से, फ्रेंड यानी दोस्त और लास्ट में जब शिप लगा दिया तो वो ये फ्रेंडशिप हो गया और इसका अर्थ हो जाएगा दोस्ती। इस है, इज यानी है, बिल्ड बनाई जाती है, बिल्ड यानी बनाई जाती है, ऑन यानी कि पर, ऑन पर, ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब दोस्तों हो जाएगा भरोसा, ट्रस्ट यानी भरोसा, लव यानी प्यार, एंड की मीनिंग हो जाएगी और एक और अच्छा वर्ड आपको मिल रहा है दोस्तों, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि क्या हो जाएगा, ईमानदारी। तो कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट, लव एंड ऑनेस्टी। दोस्ती जो है वो भरोसा, प्यार और ईमानदारी पर बनाई जाती है। अ गुड फ्रेंड इज समवन who cares for us and makes us feel special। तो अ गुड फ्रेंड अगेन एक सच्चा या फिर अच्छा आप कह लें दोस्त, इज होता है, इस का अर्थ क्या हो जाएगा, होता है, समवन वो, समवन का अर्थ दोस्तों यहाँ पर क्या निकलेगा सेंस के अकॉर्डिंग, वो, हु यानी कि जो। दोस्तों वैसे हु का अर्थ निकलता है कौन, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका अर्थ हो जाता है जो। केयर यानी परवाह करता है, केयर्स यानी परवाह करता है, फोर यानी का, फोर यानी का, आज यानी हमारी, एंड और मेक्स बनाता है, मेक्स यानी बनाता है, या इसका एक और अर्थ निकलेगा दोस्तों करता है, आज यानी हमें, फील यानी महसूस कराना, फील यानी महसूस कराना, और स्पेशल का अर्थ दोस्तों हो जाएगा खास, स्पेशल यानी कि खास। तो कह रहा है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी परवाह करता है और हमें जो है खास महसूस कराता है। वी शुड आल्सो बी गुड फ्रेंड्स टू अदर्स बाय बीइंग काइंड, लॉयल एंड हेल्पफुल। वी यानी हमें, वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, शुड चाहिए, आल्सो यानी कि भी, आल्सो यानी कि भी, बी का मतलब दोस्तों होगा होना या बनना, होना या बनना। तो हमें बनना चाहिए या हमें होना चाहिए गुड फ्रेंड यानी अच्छा या सच्चा, फ्रेंड यानी दोस्त। टू अदर्स, टू यानी के प्रति, टू का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों के प्रति, अदर्स यानी दूसरों, अदर्स यानी दूसरों। तो कह रहे कि हमें जो है दूसरों के प्रति अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहिए। बाई द्वारा, बाई यानी कि द्वारा, किसके द्वारा, बीइंग यानी रहकर, रहकर, काइंड यानी कि दयालु, यहाँ पर भी आपको अच्छे वर्ड मिल रहे हैं दोस्तों, काइंड यानी दयालु, लॉयल दोस्तों होता है वफादार, लॉयल यानी कि वफादार, एंड का अर्थ हो जाएगा और, हेल्पफुल यानी कि मददगार, हेल्पफुल यानी कि मददगार। तो हमें जो है दयालु, वफादार और मददगार बनकर दूसरों के प्रति एक अच्छा दोस्त बनकर भी रहना चाहिए, ये कहानी हमें सिखाती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीनन हमें सच्चे दोस्त भी मिलेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।